आज आप लोग सेलेक्ट हो गए हो, तो आज लोगों की नज़रों में, पेरेंट्स की नज़रों में आज आपकी रिस्पेक्ट कितनी है आप बताइए। मतलब ऑरा है। चलिए, यानी कि अपनी पहली सैलरी से आप क्या करना चाहते हो? जिसने पहली सैलरी आएगी, माँ के लिए कुछ लेके आएंगे सामान और पूरी सैलरी उन्हीं के हाथों में रखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें ग्लोबल करियर एकेडमी काकादेव कानपुर में, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भाई कोई यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ये सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं एयरफोर्स में, कोई एक्शन लिए। तो जिन बच्चों का सपना है डिफेंस में जाने का, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, इधर से बनाइए। जी, मेरा नाम ऋतुल यादव है। आपका सिलेक्शन एक्स ग्रुप में हुआ है या वाई ग्रुप जी, में? मेरा बाई ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है। वाई ग्रुप में सिलेक्शन जी, हुआ। जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। कहाँ से हैं आप? जी, मैं मैनपुरी से हूँ। मैनपुरी से है। जी, जी। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? नॉर्मली 5-6 घंटे डेली पढ़ते बस हैं। 5-6 घंटे? और क्या है कोचिंग के बारे में। बस। ठीक है। अच्छा, अगर हम सब्जेक्ट के बारे में पूछें, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई आपको? मैथ वगैरह में होती थी, तो वो कोचिंग से हो गया था, तो हो गया जो है क्लियर। हो गया था। हाँ, प्रैक्टिस वगैरह करने से हो जाता है ना। चलिए, हम इनसे भी पूछते हैं, क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, कहाँ से हैं आप? सर मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। औरैया से हैं। कितने घंटे आप पढ़ाई करते सर थे? 8 से 9 घंटा पढ़ाई रेगुलर करता था। रेगुलर करते थे। किस ग्रुप में हुआ है? सर एक्स ग्रुप में एक्स हुआ है। ग्रुप में हुआ है। औरैया से है। Yes, ये sir. बताइए, जैसे 8 से 9 घंटा आप बोल रहे हैं पढ़ाई करते थे, अगर इससे कम कोई बच्चा कर रहा है? सर ये उसकी मैंटेलिटी पे डिपेंड करता है, कौन कितना पढ़ता है, कैसी किसकी क्या कैपेसिटी है। सर मेरा तो मैं 8 से 9 घंटा पढ़ता था रेगुलर। 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स मैथ इंग्लिश। तो 2-2 घंटे दे देते थे, 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेते थे सर। तो किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है? सर मैंने 3 बार एयरफोर्स का एग्जाम निकाला है। फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं फिजिक्स में रह गया था। इसके बाद मैंने फिजिक्स की अच्छे से तैयारी की, तो फिजिक्स में सर थोड़ा टफ आती, मॉडरेट आती है लेवल की। तो फिजिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती थी सर। फिजिक्स में क्या टफ न्यूमेरिकल आता है कि या सर- theory से कुछ अलग आता है? सर न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं सर। थ्योरी थोड़ी लैंग्वेज घुमा फिरा के वो लोग पूछते हैं, मतलब पूछते वही बुक से ही है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत आ जाती है सर। 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट टाइम देते हैं सर। यही सब फेस करना पड़ता है सर। ये सब फेस करना पड़ता है। नए बच्चों के लिए कुछ सजेशन? नए बच्चों के लिए यही सर कि एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अच्छे से फिजिक्स पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो फिर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं होगी सर। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश कितने क्वेश्चन? 20? सर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और मोस्टली बच्चे इंग्लिश कर लेते हैं सर, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं सर, और सिनोनियम एंटोनियम आ गए तो सर हो जाती है इंग्लिश। मेन प्रॉब्लम फिजिक्स रहती है सर एक्स ग्रुप में सर। एक्स ग्रुप। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया लगा। आपसे पूछते हैं, भैया क्या नाम है आपका? हाँ, प्रिंस प्रजापति मेरा नाम है एंड मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप से सेलेक्ट हुआ हूँ। सिलेक्ट हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको आज? हाँ, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इसके पहले कोई एग्जाम दिया आपने? इसके पहले मैंने वहाँ पर मुझे थोड़ा वहाँ पर तैयारी वगैरह थोड़ा डाउन लग रहा था और उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस था, तो मैं नहीं भी मैंने दोबारा। बहुत सारे बच्चे एनडीए की कोचिंग करते हैं और उनको लगता है कि एयरफोर्स नेवी जैसे एग्जाम को वो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, मेरा तो फिर उनसे थोड़ा एक बात ही कहनी थी कि अगर आपको लगता है कि एनडीए और आसानी से निकल जाते हैं, तो ये आप गलत फहमी में हैं कि आपसे अगर एनडीए आसानी से निकल रहा है तो फिर आप एनडीए नहीं निकाल रहे हैं, कुछ और ही क्वालिफाई कर रहे हैं। और बात रही अदर एग्ज़ाम की, तो हर एग्ज़ाम में एक कंपटीशन है, एक अपनी एक वैल्यू है, तो हर एग्ज़ाम टफ है। और अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट हो अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, वो एग्ज़ाम ख़राब नहीं है। और बात रही कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं सब्जेक्ट को। जितना अच्छे से आप रिवीजन कर रहे हैं और जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतना अच्छे से परफॉर्मेंस आपकी उस सब्जेक्ट में बन रही है, इतनी पकड़ बन रही है। 12th क्लास कब किया था? मैंने 2024 में किया था 12th कंप्लीट। कितने परसेंटेज थे आपके? मेरे तो 70% थे। 70% थे। 70% थे। हाँ। तो ये परसेंट घर वालों को ठीक लग रहा था कि कम नहीं, था? घर वालों को तो लग रहा था कि इसने सारा पानी में डुबो दिया, सारा सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ। क्योंकि मेरे फादर का मन था कि ये जेई वगैरह थे। जेई आप करते? हाँ, तो मेरा 75 उसमें होता है, तो सब खराब हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैंने अपने मन से थोड़ा सोचा कि हो सकता है कि चलो डिफेंस में एक बार देखते हैं, एक बार देश की सेवा करके देख लेते हैं। तो मेरे फादर तो माने नहीं, क्योंकि मैं घर का वैसे भी अकेला लड़का था, तो उन्होंने तो माने नहीं। लेकिन मेरे भैया थे,
वो यहीं से कानपुर से ही पढ़े थे और वो इस समय पैरा कमांडो है। तो उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि जाओ एक बार देख लो कोचिंग वगैरह। तो मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर उनके दोस्त थे, उन्होंने यहाँ पर गाइडेंस वगैरह दी कि यहाँ टीचर अच्छे हैं, जैसे आनंद सर हैं, हिमांशु सर हैं और जिब्रान सर हैं। तो उन्होंने रिकमेंड किया थोड़ा अच्छे से, फिर यहाँ पर थोड़ा मन लगने लगा, थोड़ा अकेले रूम में रहने लगा तो और पढ़ाई अच्छे से बनने लगी। तो सब्जेक्ट को धीरे धीरे और पकड़ बनने लगी। मुझे महसूस हो रहा था थोड़ा कि 12th अगर थोड़ा अच्छे से हो जाता तो आगे अच्छी तैयारी हो जाती। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बताइए, अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आप घर में आपके फादर खुश हैं कि नहीं है? हाँ, अभी तो कहते हैं कि हो गया, अच्छी बात है और वो काफ़ी खुश हैं। नहीं तो काफ़ी लोग उनसे जो है वही बीटेक कर रहे होते हैं जी। हाँ, मैं बीटेक वगैरह कर रहा था। हाँ। लेकिन घर में लोग आते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, काफ़ी बधाई वगैरह देते हैं कि बधाई वगैरह। और जिन बच्चों के परसेंटेज कम आते हैं उनको परेशान होने की जरूरत, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक छोटा सा बस होता है कि आप टेस्ट होता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चांस नहीं है, लाइफ में बहुत मौके होंगे। अगर ये भी नहीं होता है तो और भी मौके हैं जिससे आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं। और नौकरी से पहले मैं समझता हूँ कि देश की सेवा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बस मैं इतना ही कहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, इन सभी लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जिसको समझ में आता है कि वो सबसे पहले बताएगा, आपने डिफेंस ही क्यों चुना? क्या रीजन है, आप डिफेंस में क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, आप बताइए, फिर आपसे पूछ रहा हूँ। छोटे से सपना देखते हैं कि आर्मी एयरफोर्स में जाना है, बस बचपन से एक एम रहता है कि बस डिफेंस में ही जाना है, बंदूक ही चलाना है। अच्छा, मतलब बचपन का सपना था। हाँ। आज आपका सपना पूरा हुआ है, सर, तो सबसे ज्यादा खुशी आपको है कि आपके घर वालों को? सबसे पहले तो मुझे ही होगी, उसके बाद घर वाले भी खुश हैं। कभी आपने आर्मी वगैरह में नहीं ट्राई किया? आर्मी में सर मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसका भी फिजिकल है। और अच्छा, मैंने जीडी का? हाँ, जीडी का सर। और एनसीसी भी किया हूँ मैं, फर्स्ट ईयर से मैंने भी सर्टिफिकेट है मेरे पास एनसीसी का। उसके बाद मैं गोल ही था कि आगे डिफेंस में ही जाना है, बस मतलब डिफेंस में ही जाना? हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? सर, डिफेंस इस वजह से चुना हाँ। क्योंकि दी लाइफ ऑफ डिफेंस अलग है, बिल्कुल एडवेंचरस लाइफ। जो देखते मेरे जो जीजा जी हैं बड़े वाले, वो एयरफोर्स में भी हैं। तो अंदर जाते एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तो वहाँ का माहौल ही अलग है, पूरा नेचर अलग है, अलग वाइब आती है। सो डिफेंस मतलब कि एक ऑरा मेंटेन अलग ही करता है, अलग करता है। और कोई कुछ कहना चाहता है भाई, डिफेंस क्यों चूज किया, आप बताइए? डिफेंस चूज़ करने का सबसे मेरे लिए बेस्ट कारण ये है कि आपको डिफेंस लाइफ एक ऐसी चैलेंजिंग लाइफ है जो हर बंदे सोचते हैं अपनी लाइफ में कि ऐसा हो, एडवेंचरस हो थोड़ा लाइफ में। और जिन बच्चे जैसे थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डिफेंस इज़ अ पाथ यू कैन चेंज योर डिसिप्लिन एंड टीच अस लेसन गुड। दैट्स व्हाई आई एम चूज द डिफेंस। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक आपकी रिस्पेक्ट क्या थी? आज आप लोग सेलेक्ट हो गए हो तो आज लोगों की नज़रों में, पेरेंट्स की नज़रों में आज आपकी रिस्पेक्ट कितनी है, आप बताइए भैया? अब रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में कितनी है? अब सर मतलब गांव में, वैसे गांव से बिलोंग करते हैं तो अब गांव में जाते हैं तो लोग पहले मतलब एक उस वैसे देखते थे कि अब ये शहर गया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, बस वहाँ माँ बाप के मतलब पैसे बर्बाद कर रहा है। हाँ। तो ये कहते थे, तो ये दोस्ती बोलते थे। मतलब अब वही बोल रहे हैं, जब सिलेक्शन हुआ वही बोल रहे हैं कि भाई यार कैसे कर दिया, मतलब इतनी जल्दी। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एयरफोर्स वाई ग्रुप। तो बोल रहे हैं तो भाई इतनी जल्दी निकाल दिया। तो गांव में भी बोल रहे हैं लोग, अब जाते हैं तो थोड़ा सही, अलग हो रहा है। हाँ अलग हो रहा है। और कोई कुछ कहना चाहेगा भाई इस पे? आप बताइए भाई, क्या रिस्पेक्ट बढ़ी है कि नहीं, कुछ घर में, पेरेंट्स में या दोस्तों में? रिस्पेक्ट बढ़ी है और दोस्त भी हैं, वो भी कहते हैं हाँ बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि मैंने 2025 में 12th की थी और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, इसी में मेरा हो गया। इस वजह से दोस्त भी कहते हैं बहुत जल्दी कर लिया, और मैं गांव से आया हूं इसलिए दोस्त कहते हैं, गांव वाले भी कहते हैं बहुत जल्दी निकाल दिया, ये कैसे कर लिया। मतलब औरा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है ना? आप सब लोग सिलेक्ट हो गए हो, ये बताओ सबसे पहली चीज आप क्या करना चाहते हो, यानी कि अपनी पहली सैलरी से आप क्या करना चाहते हो? जिसने सोचा है वही बताएगा कि मेरे पास सैलरी आएगी तो मैं मतलब अपने पेरेंट्स के लिए या खुद के लिए या किसी के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो कौन बताएगा भाई, आप बताना चाहोगे? सबसे पहली सैलरी आएगी, माँ के लिए कुछ लेके आएंगे सामान, और पूरी सैलरी उन्हीं के हाथों में रखेंगे।
वो एक उनको एक है ना कि गर्व महसूस हो कि हाँ कुछ किया है मेरे लिए भी। तो भाई ये वीडियो आप जरूर दिखाना अपनी मम्मी को, है ना, चीटिंग ना हो। आप क्या कहना चाहोगे? सर मैंने तो यही सोचा था कि मतलब पहली सैलरी आएगी तो मम्मी को देंगे और इसके बाद में मतलब जो कुछ भी मतलब बचेगा उसमें तो कुछ धार्मिक काम में इन्वेस्ट कर लेंगे, जैसे कुछ भी गांव में कराते हैं कथा अथा वगैरह ये सब चीजें, हाँ। तो पूजा पाठ में और कुछ भंडारा वगैरह थोड़ा बहुत अपना वो गांव में रहता है भंडारा वगैरह करा के पड़ोसियों को जलवाओगे? चलवाएंगे सर, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ना सर, हाँ। क्योंकि मैं यहाँ पे 3 साल से तैयारी कर रहा था। हाँ। तो मैं जब गांव में जाता था तो मुझे बहुत से लोगों ने डिमोटिवेट किया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फेस टू फेस बोल दिया कि यार ना तेरी लंबाई है ना शरीर है कुछ, मतलब उनको पता ही नहीं रहता, वो अवेयर नहीं होते थे कि क्या करें, डिफेंस में कैसे बंदे जाते हैं, क्या है क्या नहीं। और वैसे भी सर उनको पता ही नहीं रहता था, तो मैं उनकी बात में मतलब लाइटली लिया ही नहीं और मैं अपने पे फोकस करता रहा और सर यही सब दिखाना है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और छूट गया है, लास्ट ये है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है ना, आपके जो आसपास के पड़ोसी हैं ऐसे किसके हैं जिनको सबसे ज्यादा जलन हो रही है, मतलब ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सिलेक्शन हुआ है? सर वो ऐसा है सर, हमारे पिताजी हैं, हाँ। वो मतलब समाज से लेके मतलब जितना जागरूक हैं, तो वो मतलब गांव में मतलब जितना बैठते उठते रहते हैं, तो वो मतलब मेरे पिताजी से यही बोलते थे कि तुम्हारा लड़का नहीं कर पाएगा, वो मतलब वो नेता नगरी करेगा, ये घूमेगा इधर उधर, मतलब और मेन मोटिव ये नहीं था सर हमारा नेता नगरी, हम सर मतलब शुरू से ही हमारा ये विचार रहा है, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ के सर बहुत से सरपंच होते हैं, वो किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी के वो पेंसिल आती है वो मतलब वो जो आवास मिलते हैं हाँ। सब खा जाते हैं। तो मेरा शुरू से ये रहा है कि पहले मैं कुछ अपना करूंगा, फिर इसके बाद फिर लोगों के लिए समाज के लिए सोचूंगा, लेकिन वो दबाते रहते हैं कि ये कुछ ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, ये सब चीजें हैं सर। तो अभी भी उनको बिलीव नहीं होता है कि ये अभी नहीं कुछ कर पाया। मैंने गांव में किसी को जितना बताया ही नहीं सर, बताया नहीं, पब्लिक की ही नहीं अभी। चलो अब तो पब्लिक हो जाएगा। आप कौन कहना चाहता भाई? आप कौन है? अजीत से करवा दो। चलो भाई आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरे यहाँ तो सर सब खुश हैं, और मेरे दोस्त का भी आर्मी में हो गया है, हाँ। और आसपास के 2-3 दोस्त हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, वो जलते नहीं पर सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं फुल। चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं तो अपने पड़ोसियों को कहना चाहूँगा कि मेरे सब ठीक ही थे, कुछ थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे। यहाँ की जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे फादर तो रहते नहीं हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर मेरे घर ही में रहते हैं, तो उनको काफ़ी वो लोग डराते थे कि आप इतनी दूर भेज रहे हैं और वहाँ पर आपका लड़का बर्बाद हो जाएगा। 1-2 बार मैं यहाँ पर जब रहा था तो फ़ोन होना आए थे कि आपका लड़का वहाँ सिगरेट पी रहा है और क्लब वगैरह ज्वाइन कर लिया है, ऐसा वैसा है, और अयाशी वगैरह करता है, ये सब। फिर यहाँ पर फ़ोन आते थे कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, काफ़ी बार फ़ोन। तो बाबा काफ़ी डिसपॉइंट होते थे कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं लोग तुम्हारे बारे में, इधर कुछ हैं जो यहाँ से बात बताते थे वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मैं रूम में रहता था। लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि अगर होगा भी ऐसा कुछ ना तो आप टेंशन मत दीजिए, मैं यहाँ पर आराम से रह रहा हूँ, और कुछ दिन बाद नहीं, थोड़े दिन बाद इनके पेट में दर्द तुम्हें करवा ही दूंगा। अब हो गया दर्द? अब वो शायद वो मुंह से साफ, जब मैं छत में से टहलता हूँ तो वो सामने भी नहीं आते हैं। वैसे जैसे 1-2 आंटियाँ वगैरह थी, वो ज़्यादा अधिकतर ताने वगैरह मारा करती थी, मेरी दादी को हो गई, मेरी मम्मी को हो गए कि भेज दिया, बर्बाद कर दिया लड़के को, ये वो परसेंटेज नहीं सही आए थे, और उनके बच्चों के आ गए, तो वो कहा करती थी यार ये नकारा है। तो अब उन्हें जब यहाँ पर न्यूज़ पहुँची कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, तो ज़रूर ही थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। चलिए हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जैसे कि भैया कहना है कि इनकी आंटियां थी, मेरे मतलब स्वयं जो बड़े पापा हैं, जो अंकल जी लोग हैं, तो सिर्फ यही सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाएगा, मतलब यही सोचते थे वो। और अधिकतर अगर कोई मैटर होता है तो बोलते हैं कि सबसे पहले अगर ये पढ़ने गया तो सबसे पहले इसी का नाम लिखवाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा बस यही है कि मतलब अपने आप को धैर्य बना के रखो, बाकी सब कुछ सही है। बाकी सब कुछ सही। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ओके, थैंक यू।